अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, पॉली वर्ड की माना ही है मेनी, एंड मर मीन्स यूनिट आर मॉलिक्यूल्स, मर मीन्स यूनिट आर मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन क्या है? Many monomers join together form a polymer. This process is known as polymerization. ऐसा अमल जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा आपस में ज्वाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल दें, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। वेरी सिंपल डेफिनेशन, मेनी मोनोमर्स, इट इज अ प्रोसेस इन विच many monomers join together to form polymer. This is called polymerization. ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स, मोनो मीन सिंगल, मोनो मीन सिंगल और मर मीन यूनिट, सिंगल सिंगल यूनिट्स आपस में मिलकर, सिंगल सिंगल यूनिट्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, पॉलीमर। इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। देयर आर एट लीस्ट 100 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पॉलीमर। एट लीस्ट 100, कम से कम जो है पॉलीमर बनाने के लिए ना एटलीस्ट 100 मोनोमर्स, 100 मोनोमर्स जो है ना आपस में मिलकर कम से कम पॉलीमर बना सकते हैं एक। There are two types of polymerization. There are two types of polymerization. Polymerization की दो टाइप्स हैं। There are पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। वन बाय वन पढ़ेंगे हम। व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन? एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है? द पॉलीमराइजेशन इन विच सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसमें एक जैसे एटम आपस में कंबाइन करें, ज्वाइन करें और बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं, इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में ना मोनोमर और पॉलीमर का फार्मूला सेम होगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन में देयर इज नो एनी एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगी। बस जो पॉलीमर होगा उसका जो वेट होगा, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वो मेनी टाइम्स ज्यादा होगा मोनोमर से। फॉर एग्जांपल प्रूव करेगी इस बात को फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन। पॉलीइथीन प्लास्टिक है, प्लास्टिक की शॉपर से पॉलीइथीन। पॉलीइथीन का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। This is known as ethene. Number of molecules of ethene. कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? तकरीबन 600 से 1000 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ईथीन के। In the presence of 200 degree C temperature and 100 atmosphere pressure and 0.01% of oxygen and mixture of triethyl aluminum and titanium tetrachloride as a catalyst. अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है कि इस प्लास्टिक को बनाने के लिए एडिशन पॉलीमराइजेशन के इस प्रोसेस में पॉलीइथीन फॉर्मेशन में कैटालिस्ट का मिक्सचर यूज होता है, ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अच्छा, यहाँ एटमॉस्फेयर 100 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में, और यही रिएक्शन चैप्टर नंबर 11 में भी है, यही रिएक्शन चैप्टर नंबर 11 में भी है,
और वहां 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिखा हुआ है। एक ही बुक में दो जगह जो है दो डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई है, जिससे स्टूडेंट जो है काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हम समझें, कौन सा जो है सही समझे ऑप्शन में आ जाए। तो मैंने जो सर्च किया है उसमें हाई प्रेशर लिखा हुआ है, और हाई प्रेशर ना 1000 होता है, लेकिन क्या करें यहाँ जो लिखा हुआ है वो 100 है, तो इसलिए मुझे यहाँ 100 एटमॉस्फेयर लिखना पड़ रहा है। Now what happens? This double bond split. ये डबल बॉन्ड टूटेगा, CH2 बॉन्ड CH2, देखें फार्मूला सेम है। ये एक जब डबल बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड जो है ये टूटेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, एक इस कार्बन पे दूसरे इस कार्बन पे, वो दूसरे CH2 ग्रुप से अटैच हो जाएंगे, और वो तीसरे से इस तरह से मेनी मोनोमर्स ऑफ इथीन ज्वाइन टुगेदर फॉर्म पॉलीइथीन। मेनी कितने 600 से 1000 इस तरह के मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड टूटता जाएगा और वो कार्बन से जुड़ते जाएंगे 600 से 1000 ये इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक पॉलीमर देंगे। उस पॉलीमर को बोलते हैं पॉलीइथीन। पॉलीइथीन इज अ प्लास्टिक, जो शॉपर बैग हम यूज करते हैं वो पॉलीइथीन है। पॉलीइथीन जो शॉपर बैग हम यूज करते हैं। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन की और क्या एग्जांपल है? पॉलीप्रोपाइलीन, ये इससे बेहतर क्वालिटी की प्लास्टिक है। आप सब्जी वाले के पास जाएंगे ना, तो उसकी जो शॉपर है वो थोड़ी लो क्वालिटी की, और दूध वाले के पास जाएंगे व्हाइट कलर की, वो थोड़ी ज्यादा मजबूत। अच्छा, पॉलीब्यूटाइलीन जो है वो भी प्लास्टिक है, वो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनती है, उसके तो पाइप भी बनते हैं। और PVA पॉलीविनाइल एसीटेट, च्युइंग गम इसकी बनती है प्लास्टिक की तरह, वो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ही बनती है। पॉलीविनाइल एसीटेट पॉलीमर है, पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पाइप्स जो होते हैं, ड्रेनेज के लिए पाइप इस्तेमाल करते हैं, ये सारी एग्जांपल है एडिशन पॉलीमराइजेशन की। दूसरा नंबर है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। The polymerization in which there is a elimination of usually water molecule माइनस होता है, एलिमिनेट होता है यूजुअली वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके अलावा अमोनिया भी जब हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसके अलावा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अमोनिया भी जो है वो एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन अक्सर जो है वाटर एलिमिनेट होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू डिफरेंट मोनोमर्स में से होता है। Two different types of monomers join together form a polymer. This type of polymerization is known as condensation polymerization. Addition polymerization में similar type of monomers join together. Condensation polymerization में there is a elimination of water molecule. Condensation polymerization में water molecule eliminate होता है, लेकिन addition polymerization में कोई water molecule eliminate नहीं होता। Addition polymerization में जो मोनोमर है और पॉलीमर है उनका फार्मूला एक जैसा होता है, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स का फार्मूला डिफरेंट और पॉलीमर का फार्मूला डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट, एग्जांपल प्रूव करेगी इस बात को। फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट इज फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक। बेकलाइट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर which is formed from inorganic material, which is found in laboratory by Beckel scientist in 1909। Beckel scientist ने 1909 में फर्स्ट टाइम जो है सिंथेटिक प्लास्टिक जो बनाई थी, सिंथेटिक प्लास्टिक वो बेकलाइट है। बेकलाइट इसका नाम भी बेक्केल में से लिया गया है, जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया था पहले। तो बेकलाइट कैसे बनता है? When two molecules of phenol, जब 2 मॉलिक्यूल फिनोल के बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH लगा हो तो इसको बोलते हैं फिनोल। When 2 molecules of phenol reacts with 1 molecule of formaldehyde, ये जो फार्मूला है ये फॉर्मल्डिहाइड का है, और फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है CHCHO। इसको इस तरह स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख सकते हैं।
इसको इस तरह स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल, ये एक मॉलिक्यूल फिनोल का, ये दूसरा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल when join together with 1 molecular formaldehyde, तो क्या होगा, ये है फार्मूला C6H5OH। इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें ना C6H5OH, तो यहाँ हर कार्बन पर, इसके अलावा पांचों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। यहां से एक हाइड्रोजन आएगा, यहां से एक हाइड्रोजन आएगा, निकलेगा और इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, तो जब 2 मॉलिक्यूल फिनोल के एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलते हैं, तो फिनोल में से यहां से एक हाइड्रोजन, दूसरे फिनोल में से यहां से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब देखिए क्या होता है, अब 2 बेंजीन रिंग में बनाता हूं, अब देखें यहां बचा था CH2, ये CH2 इन दोनों रिंग के बीच में आ जाएगा, ये CH2 इन दोनों रिंग के बीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब इसी तरह से ये तो हो गया एक पॉलीमर जो है, इस तरह से यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, और CH2 फिर फिनोल की रिंग, इस तरह से फिनोल की रिंग, और इस तरह से मेनी, इस तरह से एन, यहाँ इसका मतलब होता है कि many monomers of phenol and formaldehyde join together by elimination of water molecule form bakelite। क्या बनाते, this is the molecular formula of bakelite। देखिए आप, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला अलग और बेकलाइट का फार्मूला अलग, बेकलाइट का फार्मूला अलग। बेकलाइट यूज किस चीज में होता है, ये इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टेंस है, तो ये जो बोर्ड है इलेक्ट्रिकल, ये बेकलाइट के, ये जो बटन है मेरे, ये बेकलाइट के। ज्वेलरी में जो है प्लास्टिक टाइप, जो बहुत ही खूबसूरत प्लास्टिक टाइप जो होते हैं, वो बेकलाइट के बने होते हैं। बेकलाइट रेडियो और टेलीफोन जो पहले जमाने में 1990 और 95 के दौर में जो फोन होते थे, जो रेडियो होते थे, उनकी बॉडी जो है वो बेकलाइट प्लास्टिक की बनी होती थी। अच्छा, बेकलाइट तो इसका है बेकेल साइंटिस्ट के नाम से नेम। इसका केमिकल नेम अगर हम लिखने जाए ना, इसका केमिकल नेम पॉली ऑक्सी बेंजाइल इथाइलिन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ बेकलाइट। ये बेकलाइट का केमिकल नेम है पॉली ऑक्सी बेंजाइल इथाइलिन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड, इज आल्सो नोन एज बेकलाइट। बेकलाइट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बेकेल साइंटिस्ट ने 1909 में फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक बनाई थी लेबोरेटरी में।